सोचिए, समय की सीमाएं टूट जाएं, मृत्यु रास्ता भूल जाए। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम रहस्य का एक ऐसा दस्तावेज खोल रहे हैं जो केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है। ये कोई साधारण कथा नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक अमर और श्रापित योद्धा की। अब हमारे सामने एक बहुत ही अकल्पनीय प्रश्न खड़ा होता है। क्या यह संभव है कि 5 सहस्त्राब्दियों पुराना एक श्रापित योद्धा आज भी इसी धरती पर हमारे बीच भटक रहा हो? एक और हमारा आधुनिक विज्ञान और कठोर तर्क है जो इसे सिरे से असंभव मानता है, लेकिन दूसरी ओर वो हजारों सालों के दर्ज दावे हैं जो बार बार एक ही भयावह उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं। आखिर सच क्या है? इस महारहस्य की जड़ें इतिहास के एक बेहद अंधकारमय श्राप में छिपी हैं। महाभारत युद्ध के अंत में जब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों के अजन्मे बच्चों का वध करने का जघन्य अपराध किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक भयानक दंड दिया। उन्होंने अश्वत्थामा के मस्तक से उनकी वह जन्मजात दिव्यमणि निकाल ली और उन्हें श्राप दिया। श्राप ये कि वे अपने पापों की असहनीय पीड़ा सहते हुए अनंत काल तक इस पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। मृत्यु भी उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। तो चलिए सुदूर अतीत से निकलकर सीधे वर्तमान में आते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के समीप खड़ा असीरगढ़ का दुर्ग। ये कोई मामूली प्राचीन ढांचा नहीं है। इसे उस भटकते हुए अमर योद्धा के अस्तित्व का सबसे बड़ा और सजीव केंद्र माना जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो यही वो स्थान है जहां बीता हुआ कल और आज आपस में टकराते हैं। इस दुर्ग के भीतर एक प्राचीन शिव मंदिर है और वहां घटने वाली घटनाएं वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। हर सुबह सूर्योदय से पहले ही शिवलिंग पर ताजे गुलाब के फूल और चंदन का लेप मिलता है। दुर्ग की भौगोलिक स्थिति बेहद दुर्गम है, सुरक्षा अत्यंत कड़ी है। फिर भी रात के उस गहन सन्नाटे में कोई अदृश्य शक्ति वहां नित्य पूजा कर जाती है। वहां की हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है, कुछ ऐसा जो हर तार्किक सोच को झकझोर कर रख दे। अगर हम इस पूरे रहस्य को एक जांच पड़ताल की तरह देखें तो जो कालक्रम सामने आता है वो सचमुच चौंकाने वाला है। 12वीं शताब्दी से लेकर 19वीं सदी के ब्रिटिश अधिकारियों के दस्तावेजों में और यहां तक कि 20वीं सदी के मध्य तक अलग अलग युगों के एक दूसरे से पूरी तरह अनजान लोगों ने बिल्कुल एक ही रहस्यमयी स्वरूप को देखने का दावा किया है। क्या यह महज एक संयोग हो सकता है? इतिहास के पन्नों में दर्ज 12वीं शताब्दी की एक घटना विशेष रूप से ध्यान खींचती है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो स्वयं आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उन्हें जंगल में एक विशालकाय व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति के माथे पर एक भयानक गहरा घाव था जिससे लगातार रक्त बह रहा था। सम्राट ने पूरे 7 दिनों तक अपनी श्रेष्ठ औषधियों से उस घाव की चिकित्सा की, लेकिन आश्चर्य, वह घाव रत्ती भर भी नहीं भरा। ये इस बात का प्रमाण था कि वह घाव किसी सांसारिक हथियार से नहीं बल्कि ईश्वरीय दंड से उत्पन्न हुआ था। सदियों से नर्मदा नदी के किनारों पर तपस्या करने वाले साधुओं और कई अन्य प्रत्यक्षदर्शियों ने जो हुलिया बताया है उसमें कोई बदलाव नहीं है। 10 फीट से भी अधिक की ऊंचाई और माथे पर वो कभी न भरने वाला रक्तस्रावी घाव। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्वरूप कभी किसी पर हमला नहीं करता, कोई चोरी नहीं करता। वो केवल अपने जलते हुए घाव की भयंकर पीड़ा को शांत करने के लिए लोगों से सरसों या घी का तेल मांगता है। अब यहां आकर विज्ञान और लोक कथाओं के बीच एक सीधा टकराव देखने को मिलता है। विज्ञान बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी मानव शरीर का हजारों वर्षों तक जीवित रहना 100% असंभव है। लेकिन फिर हम उन घटनाओं को कैसे समझाएं? जैसे कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में गुजरात के जंगलों में एक रेल कर्मचारी का वो दावा, जब उसने एक खंभे जितने ऊंचे और बेहद प्राचीन दिखने वाले व्यक्ति को देखा जो देखते ही देखते घने पेड़ों के बीच विलुप्त हो गया। ऐसे निरंतर दावों को पूरी तरह से नकार देना भी तो तार्किक नहीं लगता। भविष्य पुराण और कल्कि पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों की माने तो इस श्रापित योद्धा की ये अनंत यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। ये एक विशाल ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा को इस कलयुग के अंत तक इस भयंकर पीड़ा को सहना ही होगा। उसके बाद वे आगामी मनवंतर में सप्त ऋषियों में से एक का स्थान ग्रहण करेंगे और अंततः भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के साथ मिलकर अधर्म के विरुद्ध अंतिम महायुद्ध लड़ेंगे। यह उनके प्रायश्चित और मोक्ष का एक बहुत लंबा मार्ग है। अगर गहराई से विचार करें तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक अत्यंत गूढ़ दार्शनिक सत्य की ओर ले जाता है, और वो है
कर्म। कर्म का वो अटल, कठोर और अपरिवर्तनीय सिद्धांत जहां हमारे कार्य और हमारे इरादे हमारे भविष्य को तय करते हैं। अश्वत्थामा की ये गाथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि ये कर्मों के उस अजेय प्रभाव का एक जीवंत और भयानक स्मारक है। समय बदल सकता है, युग बीत सकते हैं, लेकिन कर्म का जो लेखा जोखा है वो कभी नष्ट नहीं होता। तो अंत में ये अनुत्तरित प्रश्न एक परछाई की तरह हमारे सामने खड़ा रहता है। क्या अश्वत्थामा केवल एक लोक कथा है, मानव मन का एक भ्रम, या फिर वह कर्मों के उस बही खाते का अंतिम और शाश्वत गवाह है जो आज भी हमारे बीच खामोशी से भटक रहा है? ये विचार मात्र हमें ये याद दिलाने के लिए काफी है कि हमारे आज के कर्म ही हमारी नियति का निर्माण करते हैं। इसी गहरे चिंतन के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।